नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MMC समीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पर साधारण संख्या, दशमलव संख्या और भिन्नों और घातांक संख्याओं को लैसे पे और मैसे पे ज्ञात करना सीखेंगे, जो हम हर एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझते हैं और रीट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, चाहे रेलवे हो चाहे SSC हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। महज 5 मिनट में मैं आपको ये सारी चीज़ें, साधारण संख्या, भिन्नों से संबंधित और घातांकों से संबंधित, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम साधारण संख्या का लैसे पे ज्ञात करते हैं और साधारण संख्या का मैसे पे भी ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर अपन 14, 21, 25 तथा 31 का क्या निकालेंगे? लैसे पे निकालेंगे। अब लैसे पे निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? इस तरह से 2 लाइन खींचनी होंगी और आपको यहाँ पर ये लाइनें, ये जो संख्या हैं वो लिख देनी है, 14, 21, 25 और 30। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर 2 का भाग देना है, क्योंकि सम संख्या इसमें 2 हैं, तो 2 का भाग तो जाएगा ही। 2 सत्ते 14, जिसमें नहीं जाएगा उसे ऐसे ऐसे ही रख देंगे और यहाँ पर 15 बार चला जाएगा। ठीक है, फिर हम 2 का भाग देंगे, नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या है। तो अब हम 3 का भाग देंगे। 3 का भाग 21 में जाता है और 5 में 15 में जाता है। 7 का 7, 3 सत्ते 21 और 25 का 25 और 3 पंजे 15। अब 3 के बाद आता है 5 का नंबर। 5 का भाग देंगे, 7 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 5 25 में जाएगा 5 बार और 1 बार इसमें जाएगा 5 में। हम इसको जब तक करते रहेंगे, जैसे यहाँ पर 1 आया, ऐसे सब 1 1 हो जाएंगे। देखिए, फिर हम यहाँ पर देंगे 5 का भाग दोबारा से, क्योंकि 1 5 और बच रहा है हमारा। 7 में नहीं जाएगा, इसको ऐसे कैसे रख देंगे, 5 में जाएगा और एक बार जाएगा। ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से हम, अब 7 बच रहा है यहाँ पर, तो 7 का ही भाग देना पड़ेगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 पहले से ही चल रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें आई हैं, ये कब आई? जब हम यहाँ पर 1 1 प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ पर 1 भी हम ले सकते हैं, तो 1 एकम 1 ऐसे भी कर सकते हैं लास्ट में। अब हमें क्या करना है कि जितने भी ये आए हैं, ये अभाज्य गुणनखंड है, इनका हम मल्टीपल कर लेंगे। तो देखो, मल्टीपल करने के लिए 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 पंजे 150, यानी कि 150, और फिर 7 से गुणा करना है और 1 से गुणा करना है। 7 एकम 7 होता है, तो 15 सत्ता 105 होता है। तो 15 सत्ता 105 और 0 और लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1050 इसका लैसे पे आया। ठीक है ना। लैसे आया 14, 21, 25 का, 30 का लैसे आया 1050। तो ये तो हुआ लैसे निकालना, साधारण संख्या का लैसे किस तरह से निकलता है। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं 14, 21, 28 का क्या निकालना है? मैसे निकालना है। तो मैसे निकालने की भी एक इसी प्रकार से विधि है। हम यहाँ पर इसको इसी तरह से रखेंगे, 2 लाइन खींचकर 14, 21 और 28। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, आप वो अंतर समझ लीजिए। यहाँ पर तो क्या था कि जब तक 1 1 नहीं आ जाए, जब तक हमें करना ही पड़ता था। यहाँ पर क्या है कि 1 आए या ना आए, लेकिन हमें क्या है कि जो सारी संख्याओं में भाग चला जाए, ऐसी संख्या का भाग देना था। जैसे हम यहाँ पर 2 का भाग देंगे, 2 का भाग सब में नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक विषम संख्या है। 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग भी सब में नहीं जाएगा। 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा। 5 का भाग उसमें जाता जो इकाई अंक 5 हो या 0 हो। तो यहाँ पर भाग जाता है 7 का। तो 7 दूनी 14 और 7 ते 21 और 7 चौक 28। इसके बाद हम किसी संख्या का, ऐसी संख्या का भाग दे नहीं सकते कि जिसमें 2 और 3, 5 दोनों सब एक बार कट जाएं। तो इस तरह से हमें क्या है कि यहाँ एक साथ ही एक संख्या ऐसी मिली कि जो सब में भाग दे देती है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि जो इसका में से होगा वो कितना होगा? 7 होगा। इसको एक तरीके से ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। 14 का हम अभाज्य गुणन करेंगे, 2 गुणा 7 ऐसे 21 का करेंगे, 3 गुणा 7 ऐसे 28 का करेंगे, 4 गुणा 7, 4 7 28। अब इन सब में कॉमन क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो इसी विधि से भी आप क्लियर कर सकते हैं कि 14, 21, 28 का में से 7 होगा। अब हम देखते हैं दशमलव संख्याओं का लैसे और में से इसी तरह से ज्ञात करना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दशमलव संख्याओं का लैसे पे और दशमलव संख्याओं का मैसे पे हम यहाँ पर ज्ञात करना सीखेंगे। अब देखिए, आप यहाँ पर 2.4 और 0.072 और 0.08 का लैसे हमें ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरह से ज्ञात करना होता है, मैं आपको बता देता हूँ। लैसे मैंने अभी ज्ञात करना बताया था। हम क्या है, इन संख्याओं को
पूर्णांक में मान लेते हैं। जैसे 2.4 को 24 मान लेते हैं, इसको 72 मान लेते हैं और इसको 108 मान लेते हैं। तो हम इनका क्या निकालेंगे, ले से निकालेंगे। अब ले से निकालने के लिए आपको इस तरह से दो लाइन खींचनी होती हैं, इस तरह से। अब क्या है, आपको वही विधि लगानी है। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 12 बार जाएगा। इसी तरह से 2 का भाग देंगे 36, इसी तरह से 2 का भाग देंगे 54, फिर इसी तरह से 2 का भाग देंगे 6, 2 का भाग देंगे 18, 2 का भाग देंगे 27, ठीक इसी प्रकार से 2 का भाग देंगे 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर 27 में जाएगा नहीं। फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 नाम 27, फिर 3 का भाग देंगे, यहाँ 1 आ रखा है, 3 एकम 3, 3 3 9, एक बार और 3 का भाग देना पड़ेगा जिससे सब 1 1 हो जाए, लास्ट में 1। अब देखो ये जो सारा है ना, इसको हम गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका ले से आ जाएगा। तो 2 3 6 नहीं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72 और 72 3 कितना होता है, 2 3 6 और 3 7 21, तो 216 आ गया। कितना आ गया, 216। अब 216 जो आया है ये इसका ले से नहीं है। ले से निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, पॉइंट वाली संख्याओं में कि जिसके सबसे कम पॉइंट है, सबसे कम पॉइंट किसके हैं, जैसे इसके बाद तो 2 के बाद पॉइंट है दाहिने हाथ से, इसके 3 के बाद और इसके 1 के बाद, तो हमें जो सबसे कम है 1 के बाद वो हमें यहाँ पर लगा देना है। तो 21.6 जो है इसका उत्तर है दशमलव संख्या का ले से। इस तरह से निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं दशमलव संख्या का में से पे किस तरह से ज्ञात किया जाता है। अब आपको संख्या दिख रही है 0.008, 0.24 और यहाँ पर 40। इसका क्या निकालना है, आपको में से निकालना है। अब में से निकालना है तो विधि अपनी यही रहेगी, या आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको पूर्णांक में मान लेना है। जैसे 0.008 को 8 और इसको 24 मान लेते हैं, इसको 40 मान लेते हैं। तो मैंने कई विधि बताई थी, लेकिन अब मैं आपको एक ही विधि से यहाँ क्लियर कर देता हूँ। जैसे इसका गुणनखंड होगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 24 का होगा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये तो 8 हो गए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। इस तरह से यहाँ पर 40 का देखें तो 2 2 2, 8 हो गए, 8 5 40। इस तरह से आपको क्या करना होता है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना होता है। अब देखिए आप यहाँ पर ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 3 बार 2 गुणा करना है। जो ये क्या है, इसमें कॉमन आ रहा है, तो कॉमन जो होता है वही हमारा क्या होता है, में से होता है। अब हम क्या करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 है जो, इसको देख लेते हैं, ये इसका कॉमन है, यानी कि 8 इसका में से है। अब 8 में से इन संख्याओं का है 8 24 40 का, लेकिन हमें क्या है, दशमलव संख्या का में से निकालना है। तो हमें देखो यहाँ तो मैंने बताया था कम से कम जो पॉइंट लगा होता है उसको हम देखते हैं दाहिनी तरफ से, लेकिन यहाँ क्या है कि अधिक से अधिक जो पॉइंट लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखो 0 के बाद 3 संख्याओं पर पॉइंट है, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, 1 के बाद। तो यहाँ क्या हमें सबसे ज़्यादा वाला लेना है, तो 8 जो है उसके बाद 3 के बाद पॉइंट लगाना। तो 1 ये हो गया, 2 3 इसके बाद पॉइंट लगाना। अब पॉइंट से पहले 0 तो लगा नहीं होती, तो ये क्या है 0.008, ये इसका क्या हो गया, में से हो गया। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट जो सवाल है भिन्नों संख्याओं का में से और घातांक संख्याओं का में से। तो सबसे पहले हम भिन्न वाली घातांक वाली संख्याओं का ले से और में से निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भिन्न जो घातांक वाली संख्या हैं ये आपको दिखाई दे रही हैं, इनका ले से और इनका हम में से निकालेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल सरल है और ले से और में से दोनों एक साथ आप समझ पाएंगे और बहुत ही जल्द और बिल्कुल सरल तरीके से आपको मैं समझा दूंगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर ले से निकालना है, क्या निकालना है, ले से। तो मैंने आपको पहले बताया था ले से ज़्यादा होता है, जैसे वहाँ भी मैंने बताया था कि भाई पॉइंट कम लगाएंगे तो ज़्यादा संख्या होगी। इसी तरह से वो संख्या बड़ी आती है, मतलब ले से की उन संख्याओं से उनके बराबर या उससे बड़ी आती है जो संख्याओं का ले से हम निकालते हैं। में से छोटा होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आधार समान है, 2 की पावर है, 2 की पावर 2 की पावर, मतलब ये बेस समान है और जो इनकी घातांक के पावर हैं वो अलग अलग हैं। 1 की पावर 2 है, 1 की पावर 4 है, 1 की पावर 3 है, 1 की पावर 19 है। तो मैंने आपको बताया कि ज़्यादा होना चाहिए, तो 2 की पावर 19 सबसे ज़्यादा है। तो 2 की पावर 19 जो होगा ना, इसका ले से होगा। 2 की पावर 19 का आप मान भी निकाल सकते हैं, यदि पूछ रहा है ऑप्शन में, तो वो उसका उत्तर हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपको समझ गया कि जो ले से हम निकालते हैं घातांक वाली संख्याओं का, और उनका यदि आधार समान है तो हम जिसका घातांक सबसे ज़्यादा होता है उसको हम ले से मान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं ले से दूसरा, जैसे इसमें देखो 2 संख्याएं, 2 जो
आधार है वो समान दे रखे हैं और 2 आधार अलग अलग दे रखे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ ये है, एक तो 2 आधार है और एक 3 आधार है। अब क्या है, जब 2 आधार अलग अलग हैं तो हम क्या है कि जैसे ये 2 संख्या 3 के आधार सेम थे, इनमें से बड़ी कौन सी है, 2 की पावर 4। ठीक इसी प्रकार से 3 की पावर जो 5 है यहाँ लिखी जाएगी और इनका हम आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, यानी कि 2 को 4 बार गुणा कर देंगे और 3 को 5 बार गुणा कर देंगे, वही उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। वैसे ये भी इसका उत्तर हो सकता है यदि ऑप्शन में है तो। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं। अब आपको देखो लेस से तो बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। ठीक है, आधार समान हो तो किस तरह से और आधार विषम हो तो किस तरह से लेना है। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं में से। अब में से निकालने के लिए हम 3 क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करेंगे घातांक से संबंधित। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जो ये है जिसमें आधार सेम है और पावर क्या है, यानी घातांक क्या है, अलग अलग है। घातांक 8, 5, 4, 9 इस तरह से है, तो इसका में से निकालना। तो में से का मतलब छोटा निकालना है। अब देखो यहाँ पर घात समान है तो यानी कि एक 3 ले लेंगे कोई सा भी। अब इसमें सबसे छोटी घात कौन सी है, तो सबसे छोटी 4 है, तो 3 की पावर जो 4 होगा वही इसका में से यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि घातांकों का में से हम छोटा से छोटा निकालते हैं। अब ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर एक माइनस वाली संख्या को भी क्लियर कर लेते हैं। सवाल इस तरह से भी पूछा जाता है रीट में या एसएससी में या रेलवे में। तो देखो 7 की पावर है सारी, तो आधार सेम है तो आधार को हम 1 को किसी को भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमें में से निकालना है, तो में से का मतलब छोटा निकालना है। तो घात देखो सबसे छोटी कौन सी है, -5, -8, -3, -12। तो सबसे छोटी है -12, यानी कि 12 है, माइनस में है तो सबसे घटने में या सबसे कम में कौन है, 12 है। तो यहाँ पर -12 हम सबसे ज़्यादा कौन सी यहाँ -3 है। तो इस तरह से 7 की घात -12 जो है इसका में से हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2 का में से ज्ञात करना है। अब हमें क्या करना है, देखो 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2, यहाँ तो मैंने आपको बताया था कि भाई दोनों अलग अलग हैं, इस तरह से हम निकाल लेते हैं और उनका भी भाई गुणा करना होता है। और यहाँ भी क्या है कि भाई अलग अलग आधार हैं और उनकी घात भी अलग अलग है। तो हमें क्या है यहाँ पर 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2 दोनों को लिखना होगा। और हमें क्या है इसको यहाँ पर ऐसे खोलना पड़ेगा, 3 की पावर 4 को इस तरह से खोलना पड़ेगा, मतलब 3 को, और 5 को यहाँ पर 2 बार लिखना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पर कॉमन निकालना होता है। में से क्या निकालना होता है, कॉमन निकालना होता है, यानी कि मिलता है, जो मैच खाता है। अब यहाँ पर देखिए आपको 3, 3, 3, 5, 5, 5 यहाँ कुछ मैच नहीं खा रहा। हम यहाँ पर 1 गुणे में ज़रूर लगा सकते हैं, 1 गुणा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मान में। तो यहाँ देखो 1 और 1 मैच खा रहा है। तो कहने का मतलब ये कि जिसमें कुछ भी में से नहीं दिखाई दे आपको उसका में से 1 मान लेना है। ठीक है, तो ये इसका में से 1 होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम में से और ले से इन संख्याओं का निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं भिन्नों का में से और ले से निकालना। देखिए दोस्तों, भिन्नों का ले से और भिन्नों का में से हम यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर क्लियर कर लेंगे कि किस तरह से भिन्नों का ले से और किस तरह से भिन्नों का में से निकलता है। दोस्तों सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमें यहाँ एक सूत्र दिया हुआ है और यहाँ भी एक सूत्र दिया हुआ है। इन दोनों में क्या अंतर है और क्या समानता है, वो सारी चीज़ें मैं एक जगह इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको एक जगह दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर यदि हमें ले से निकालना होता है तो हमें देखो, आपको पता है कि एक भिन्न की जो संख्या होती है उसमें 1/b के रूप में हम उसको लिख लेते हैं कि जो a होता है वो तो क्या होता है, उसका अंश, यानी ऊपर वाली संख्या तो अंश होती है और नीचे वाली संख्या क्या होती है, हर। तो यहाँ पर ऊपर हमने अंश लिख दिया और नीचे हर लिख लिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना होता है, ले से। तो अंशों का तो ले से निकालेंगे, ले से निकालना है ना, तो अंशों का ले से निकालना है और दूसरे का क्या है, यानी घरों का क्या निकालना, में से निकालना है। आप ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर में से निकालना है ना, तो अंश ऊपर होते हैं, हर नीचे होते हैं, ऐसे कैसे लिख लिया हमने। अब में से निकालना है तो सबसे पहले हम अंशों को क्या निकालेंगे, में से निकालेंगे, और जो बाकी बच रहा है हर उसका ले से निकालेंगे। तो एक दूसरे के उल्टे हैं। अब देखो इसी तरह से हमको करना है काम अंशों का ले से। अब यहाँ पर देखो एक सवाल दिया हुआ है 3/5, 1/5, 5/8, 3/5, 1/5 और 5/8। अब हमें क्या करना है, जो 3, 1, 5 है इसका तो क्या निकालना है, यहाँ पर बताया हुआ ले से निकालना है ना। तो सबसे पहले हम इसका ले से निकालेंगे, तो इसका क्या निकालेंगे, हम में से निकालेंगे 5, 5, 8 का। अब देखो हम 3, 1, 5 का ले से निकालेंगे, तो 3, 1, 5 का ले से निकालने के लिए हम इस तरह से इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर 3 का भाग देंगे 1,
ये एक पहले से ही 5 का 5, यहाँ 5 का भाग देंगे तब यहाँ पर 1 1 आएगा। अब देखो इनको आपस में गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, तो 15 हो गया क्या, ले से हो गया, तो यहाँ पर तो 15 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम इनका क्या निकालना, में से निकालना, 5 5 8 का। तो यहाँ पर देखो 5 को जो आम 5 गुणा 1 के रूप में लिख सकते हैं, फिर 5 को 5 गुणा 1 के रूप में लिख सकते हैं, 8 को हम लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1, इस तरह से। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मैच क्या खा रहा है, सिर्फ एक मैच खा रहा और कोई मैचिंग ही इसमें नहीं है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी कि 15/1 इसका ले से हो जाएगा, 3/5 और 1/5 और 5/8 का 15/1, अर्थात इसका उत्तर जो होगा वो 15 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं भिन्नों का में से। तो भिन्नों का में से निकालने के लिए सेम वही विधि है, जैसे मैंने आपको बताया कि भिन्नों का जब में से निकालते हैं तो अंश ऊपर होते हैं, हर नीचे होते हैं, तो सभी में क्लियर है। लेकिन हमें अंशों का में से निकालना होता है पहले। तो देखो यहाँ पर 4/15 और 8/30 दिया हुआ है, इनको हम इस तरह से लिख लेंगे, का में से निकालना है हरों का, और नीचे का ले से निकालना है। अब देखो 4/8 का में से निकालेंगे तो हम यहाँ 4 को इस तरह से लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। 8 को इस तरह से लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। अब यहाँ देखिए यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, 2 गुणा 2 2 गुणा 2, यानी कि 2 गुणा 2 का मतलब होता है 4। इनमें से एक जोड़े को उतार लेंगे तो 4 होता है, तो 4 तो हो जाएगा इसका में से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 15 और 30 का ले से निकालना है। तो 15 और 30 का ले से निकालने के लिए हम यहाँ पर देखो इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर हम 3 से करेंगे, 3 5 15 और 3 2 30, इस तरह से। 3 का भाग अब नहीं जाएगा, 2 का देंगे, 5 यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर 5 का भाग देंगे, 5 कम 5 और 5 कम 5। तो यहाँ पर देखो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 आ गया इसका ले से। तो कहने का मतलब ये है 4/30 इसका मान हो जाएगा, यानी कि इसका 4/15 और 8/30 का में से निकलेगा जो 4/30 होगा। अब यहाँ पर ये भी देख सकते हैं आप, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में देखो एक दूसरे का भाग जा रहा है, तो ले से निकालना होता है तो बड़ी वाली संख्या आ जाती है, और इन दोनों में एक दूसरे का भाग जा रहा है तो में से निकालते हैं तो छोटी वाली संख्या आ जाती है। तो छोटी वाली संख्या क्या थी 4, और यहाँ बड़ी वाली संख्या क्या थी 30, तो 4/30 इसका उत्तर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि किस तरह से आपको लगी ये वीडियो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।